कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी निकली हुई है। स्टार्टिंग डेट 15 जनवरी से है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 14 फरवरी 2025 के शाम 6 बजे तक ही रह गई है। इसमें जो पहली वैकेंसी है वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट की है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी, ट्राइबल डेवलपमेंट इसमें। और इसमें जो परसेंटेज होना चाहिए वो 60 मिनिमम होना चाहिए। या फिर आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो सोशल वर्क में विथ स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कम्युनिटी डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट में, और इसमें भी 60% मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद इन्वायरमेंट की है। इसमें आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में 60% कम से कम होने चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री हो विथ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ, या फिर डिप्लोमा हो इसी के साथ ही, इंजीनियरिंग डिग्री के साथ ही। और जो डिग्री होनी चाहिए वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 60% मिनिमम होना चाहिए। फाइनेंस में क्वालिफाइड हो सीए और आईसीडब्ल्यूए। लीगल में ग्रेजुएट होना चाहिए, लॉ में 3 साल का या 5 साल का हो ड्यूरेशन, और 60% मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद मार्केटिंग सेल्स में है, 2 साल का एमबीए होना चाहिए या फिर पीजी डिप्लोमा हो, 60% मिनिमम होना चाहिए। फिर उसके बाद है मटेरियल मैनेजमेंट की। इसमें डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल की या मैकेनिकल की, और 2 साल का एमबीए होना चाहिए साथ में, और 60% मिनिमम हो। फिर है पर्सनल और एचआर की। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और एटलीस्ट फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या फिर पीजी डिप्लोमा हो। एचआर में इंडस्ट्रियल रिलेशन में, पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर एमबीए हो या फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क होना चाहिए, 60% मिनिमम होना चाहिए। सिक्योरिटी में खाली ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर उसके बाद है कोल प्रिपरेशन की। इसमें बीटेक, बीई या फिर बीएससी हो। केमिकल में, मिनरल इंजीनियरिंग में 60% होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ कही है, एक वैकेंसी है पर्सनल एचआर, इसको छोड़कर बाकी सब में अगर ओपन या डिस्टेंस लर्निंग है तो इसको भरा जा सकता है। और जो सिक्योरिटी की वैकेंसी थी जिसमें खाली ग्रेजुएट मांगा है, इसमें मिनिमम 2 साल का सर्विस होना चाहिए आर्म्ड फोर्स में या फिर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में, और नहीं तो 5 साल का मिनिमम सर्विस हो ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव कैडर इन गवर्नमेंट पीएससी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी और गवर्नमेंट पीएससी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस है तो तभी कंसीडर किया जाएगा जब एक्सपीरियंस आपका इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में हो, वो भी ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव कैडर पे। अगर आपके पास अभी फाइनल डिग्री नहीं है या आप अपियरिंग में हैं तो भी इसको भर सकते हैं, लेकिन फाइनल सेमेस्टर होना चाहिए। आप जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब तक आपके पास ये डिग्री आ जानी चाहिए। इसमें जो डॉक्यूमेंट जब अपलोड करेंगे जो अभी अपियरिंग में हैं, वो अपने लास्ट सेमेस्टर की जो डिग्री होगी उसकी मार्कशीट अपलोड करनी होगी आपको। अब यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी देख सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट में टोटल 20 वैकेंसी है इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज। इन्वायरमेंट में टोटल 28 है जिसमें से जनरल की 10 हैं। यहीं फाइनेंस की टोटल 103 है, और फ्रेश वैकेंसी 56 है, और जनरल की 22 वैकेंसी हैं। लीगल में टोटल 18 वैकेंसी है, मार्केटिंग सेल्स में 25 वैकेंसी है, एचआर में 97 है, मटेरियल मैनेजमेंट में 44 है, सिक्योरिटी की 31 है, और कोल्ड प्रिपरेशन की 68 वैकेंसी है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जारी किए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 3 घंटे का होगा जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों ही 100 मार्क्स के होंगे। पेपर 1 में जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश रहेगी। और पेपर 2 में प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, जो भी रिलेटेड डिसिप्लिन आपका होगा, आपके सब्जेक्ट से आपके आएंगे पेपर 2 में। 100 क्वेश्चन होंगे उसमें टोटल। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। क्वालिफाइंग नेचर रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। जनरल के लिए मिनिमम 40 चाहिए। ओबीसी के लिए 35% रहेगा मिनिमम, और ST SC PWD के लिए 30% मिनिमम रहेगा, यानी 30 मार्क्स मिनिमम चाहिए दोनों ही पेपर में। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये रहेगी, और साथ में GST रहेगा तो 1180 की टोटल पड़ेगी।
जनरल और ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं है फीस। इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 30 साल है और जो कट ऑफ डेट है वो 30 सितंबर 2024 है जनरल ओ ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एसटी एससी के लिए 5 साल का है। इसमें सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है साथ में। मिनिमम जो पीरियड है वो 60 मंथ का है और जो एग्रीमेंट बॉन्ड होगा वो 3 लाख रुपए का होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग होगा। अप्लाई करने के लिए www.coalindia.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। वहाँ पे कैरियर का ऑप्शन होता है विद CIL, उसी में जॉब एट कोल इंडिया लिखा होगा, वहाँ से जाके इसको अप्लाई किया जा सकता है।